अच्छा, तो आप लोग अब कॉस्टिंग कैसे निकालोगे केक की? आप चाहे हाफ के जी बना रहे हो, चाहे 1 kg बना रहे हो, या कुछ भी बना रहे हो आप, उसका आपको कॉस्टिंग कैसे निकालना है कि आपको जो भी आप सामान ले रहे हो, मान लो हाफ के जी का केक ले रहे हैं हम, ठीक है। हाफ के जी के केक के लिए आपने जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं, लाइक वो आपने मान लो 100 ग्राम मैदा लिया है, इतना ऑयल लिया है या बटर लिया है, जो भी चीज़ें ली हैं आपको पहले तो उनका कॉस्टिंग निकालना है, ठीक है। 500 ग्राम मैदा इतने की आती है, तो 100 ग्राम मैदा कितने की आएगी। तो इस तरीके से आपको सारे जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनका आप कॉस्टिंग निकालोगे, ठीक है। उसके बाद में कॉस्टिंग निकालने के बाद में क्रीम का कॉस्टिंग निकालोगे। अगर आप केक बना रहे हो, ट्रफल का केक बना रहे हो, तो ट्रफल का कॉस्टिंग निकालोगे, क्योंकि दोनों का अलग अलग है। ट्रफल का इसीलिए कॉस्टिंग अलग होता है, क्रीम वाले केक का अलग होता है, ठीक है। कॉस्टिंग निकालने के बाद में आप क्या करोगे, आप अगर गैस पे बेक कर रहे हो या फिर ओवन में बेक कर रहे हो, तो गैस पे अगर बेक कर रहे हो आप, मान लो आधा घंटा बेक करते हो, 25 to 30 मिनट्स बेसिकली, ठीक है। तो आप जितनी देर उसको यूज़ कर रहे हो, आपको वो आइडिया लेना है कि आपका कि बिल कितना आता है गैस का, आपका गैस कितना खर्च हुआ है। कॉस्टिंग निकालनी है कि मेरी आधा घंटे की कॉस्टिंग गैस की कितनी आई है, या फिर अगर मैं माइक्रोवेव या ओवन यूज़ कर रही हूँ तो लाइट बिल के हिसाब से आपको चेक करना है, एक आइडिया लेना है कि आप मेरा लाइट बिल का इतना अमाउंट आया है केक को बेक करने के लिए, ठीक है। थर्ड थिंग आपको क्या करना है, आपका जो भी लेबर है, आप अलग से स्टाफ रख रहे हो, या आप अपना टाइम कितना आपने उसको केक को दिया है, 3 घंटे 4 घंटे, तो आपको अपना क्या कॉस्टिंग रखना है। आप भी तो अपने हार्डवर्क का कुछ कॉस्टिंग रखोगे ना, तो आपको वो करना है। तो इंग्रेडिएंट्स प्लस आपका ओवन या ऊपर का जो भी कॉस्टिंग है वो वाला, +3 आपका अगर आपने स्टाफ रखा है उसकी लेबर का, या फिर आप अपने आप कर रहे हो सारी चीज़ें, तो आपका अपने टाइम के हिसाब से आपको कितना कैलकुलेट करके वो हार्डवर्क का अमाउंट रखना है। आप वो सारी चीज़ें टोटल करोगे, उसके बाद में आपको उसके ऊपर कितना मार्जिन रखना है। मान लो मेरा एक आया कॉस्टिंग, मैं स्क्रैच से केक बना रही हूँ, तो ठीक है, मेरा एक केक का कॉस्टिंग आया लाइक 120, 130, 150 अराउंड, ठीक है, 150 मान लेते हैं, 150 अराउंड मेरा कॉस्टिंग आया। उसके बाद में मुझे कितना मार्जिन रखना है, मुझे चाहिए कि मैं 50% मार्जिन रखूँ, 60% या 10% मार्जिन रखूँ, तो आप उस अमाउंट को उसके साथ में ऐड कर लीजिए और अपना केक का प्राइसिंग वैसे रखिए। हाँ, एक और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है आपकी, वो आपको साथ में क्या करना है, जो आपके लोकल एरिया में बेकरीज हैं जितनी भी, लाइक केक शॉप्स हैं, जो कुछ भी है, आपको उनके पास जाके एक बार रेट समझना है। तो एरिया वाइज, लोकेशन वाइज चेंज होते हैं रेट, कि आपको नियर बाई चेक करना पड़ेगा, ठीक है, कि मेरे आसपास की 2-3 बेकरी हैं नॉर्मल सी, 2-3 किलोमीटर में जो बेकरीज हैं वो क्या सेल कर रही हैं, अपना क्या प्राइस रख रही हैं केक का, तो आपको उसके हिसाब से केक्स का प्राइस अपने सेट करना है। आपका प्राइस इतना भी नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा हाई फाई है। स्टार्टिंग में आप कोशिश करो कि जो आपकी लोकल बेकरीज हैं उसके हिसाब से थोड़ा सा आसपास रखो, ठीक है। बाकी जब आप बिजनेस अपना कर लेते हो, प्रोफेशनल लेवल पे चले जाते हो, उसके बाद में आपकी क्वालिटी, जब कस्टमर नए बन जाते हैं उसके बाद आप डिसाइड करो कि अच्छा मुझे मेरे कस्टमर्स बेस बन गया है, अब मुझे अपनी क्वालिटी जो मैं दे रही हूँ उसका मुझे कितना मार्जिन रखना है, ठीक है। तो आपको आसपास सब सर्वे करना पड़ेगा, 2-3 लोकल शॉप पे देखना पड़ेगा कि केक का क्या रेंज है, किस तरीके से केक सेल हो रहे हैं, आप उस हिसाब से अपना कॉस्टिंग रख सकते हो। तो ये कहीं कहीं पे भी फिक्स नहीं हो सकता है कि मैं आज आपको बोल दूं कि नहीं 400 का ही केक है हाफ के जी, या 500 का ही केक है। तो वो क्या है, आपको अपनी जगह के हिसाब से हर चीज़ कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और ये सिर्फ केक के हिसाब से नहीं है, आप अगर कुकीज़ बना रहे हो, कपकेक्स बना रहे हो, आप जो भी चीज़ कर रहे हो, आप इस फॉर्मूला से हर चीज़ कैलकुलेट कर सकते हो और उस हिसाब से अपना प्राइस रख सकते हो।